नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज जिस कंटेंट पर हम विचार विमर्श करेंगे बड़ा ही महत्वपूर्ण कंटेंट है हर विषय के लिए, चाहे वो भाषा शिक्षण हो, चाहे वह सामाजिक विज्ञान हो, अंग्रेजी हो या किसी भी कक्षा में किसी भी प्रकार का शिक्षण हो। वह टॉपिक है शिक्षा में श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग, ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, सीखने के बहुत सारे आधार होते हैं। कक्षा में बच्चा अपने बौद्धिक स्तर, अपने आयु, रुचि, क्षमता के अनुसार सीखता है, आपको मालूम है। लेकिन सीखते समय जब कक्षा चल रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो छात्र के सीखने के लिए कौन से सेंस उसका ज़्यादा सक्रिय है, किस इंद्रिय के माध्यम से वह सीख रहा है, तो इसी पर आधारित टॉपिक है। हमने सीखने के आधार को इंद्रियों के आधार पर मानते हुए, सेंसेस के आधार पर मानते हुए 3 भागों में बांटा है। पहला है श्रव्य साधन, यानी सीखने के श्रव्य साधन, ऑडियो एड्स। दूसरा है दृश्य साधन, विजुअल एड्स। और तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए, अगर हम पहले साधन की बात करें, हम ऑडियो एड्स की बात करें, तो जब अध्यापक कक्षा में आता है और वो केवल कहकर, बताकर, समझाकर अपनी बात को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, केवल अपने पाठ्य वस्तु को कहता है, बताता है, छात्र उसका सुनकर उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब छात्र केवल सुनते हैं, जब छात्र केवल सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, तो वो जिस माध्यम से भी समझा रहा है, सुनाई दे रहा है, तो वह कहलाएंगे श्रव्य साधन या श्रव्य सामग्री। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो ट्रेडिशनल साधन माने जाते हैं, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगुआफोन है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। रेडियो के माध्यम से केवल सुना जाता है, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम कैसेट्स में जो भी विचार होते हैं, जो भी भाषा संबंधी या किसी भी विषय संबंधी जो तथ्य होते हैं, उनको सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ग्रामोफोन और लिंगुआफोन, ये भाषा के सीखने में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ग्रामोफोन ग्रामर से बना है, यानी कि जो ग्रामेटिक त्रुटियां होती हैं उनको सही करने में लाभ मिलता है, और लिंगुआफोन में भाषा को सीखने में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से ये सभी साधन श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत एक बात और कहूँगा मैं कि अगर टीचर को, केवल अध्यापक को रखा जाए, तो पुराने समय में, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में अध्यापक केवल श्रव्य साधन था, श्रव्य साधन के अंतर्गत आता था। ठीक। इसके बाद है दूसरा दृश्य साधन या दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स। जब छात्र कक्षा में केवल देखकर किसी भी तथ्य को समझता है, किसी भी पाठ्य वस्तु को समझता है, तो जिस माध्यम से वो, जिस साधन के द्वारा वो समझ पा रहा है, वो कहलाएंगे दृश्य साधन या दृश्य सामग्री। जैसे कक्षा में आपके सामने बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, जो भी होता है, तो अध्यापक आए, उस पर उसने कुछ लिखा और छात्रों ने उसको देख करके अपने नोटबुक में लिख लिया और उसको याद करने का, समझने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त कोई मॉडल है, कोई चार्ट है, ग्राफ है, बुलेटिन बोर्ड है, कोई म्यूज़ियम है, उसको देख करके, या कोई भी स्लाइड्स हैं या रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारे ऐसे साधन हैं जिनको देख करके सीखा जाता है। पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों को हम पढ़ते हैं, तो ऐसे साधन जिन्हें केवल देख करके हम पाठ्य वस्तु को समझते हैं, सीखते हैं, तो वह सारे दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरी श्रेणी है श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स। ऐसे साधन जिनके माध्यम से बच्चा देख कर और सुन कर भी, इसमें दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं, देखता भी और सुनता भी है, देखकर और सुनकर किसी भी पाठ्य वस्तु को सीखने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत
सबसे पहले टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न पर हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। दूसरा है ड्रामा, क्लासरूम में या क्लास के बाहर या कहीं पर भी कोई ऐसा नाट्य रूपांतरण हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, हम उसको ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं, क्या वो बोल रहे हैं, कैसे संवाद बोल रहे हैं। इसके बाद कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर जो आधुनिक श्रेणी के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें भी सुनने की सुविधा है, हम देखते भी हैं और सुनकर भी अर्थ ग्रहण करते हैं। फिल्में हो गई, सिनेमा हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी साधन हैं ये सारे जिसमें बच्चा देख करके और सुन करके किसी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अध्यापक किस साधन में आता है, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया था कि अध्यापक केवल दृश्य श्रव्य साधन में आता है, विजुअल ऑडियो एड में आता है। तो लेकिन पहले आता था ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली में वह आता था, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में अध्यापक की एक्टिविटी को बच्चे देखते भी हैं और वो क्या बोल रहा है उसको सुनते भी हैं। कहने का मतलब अध्यापक क्लासरूम में आया, उसने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा, उसके आधार पर बच्चों को कुछ दिखाया, तो बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक कुछ प्रयोग कर रहा है बोर्ड पर या सामने छात्रों के सामने कुछ प्रदर्शन कर रहा है या कोई ऐसे एक्टिविटी कर रहा है और उसके एस्पेक्ट्स को, उसके तथ्यों को, उसके प्रकारों को समझा भी रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अध्यापक ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाता है। तो इस तरीके से इसके अन्य भी आधार हो सकते हैं। ये 3 आधार तो थे ही, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। लेकिन हम अगर टेक्नोलॉजी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर इनको बांटें तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के अंतर्गत जैसे टेलीविज़न है, बोर्ड है, इस तरीके से रिकॉर्ड प्लेयर है, प्रोजेक्टर है, ये सारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है या कोई ऐसे स्लाइड है जिसका प्रोजेक्शन करना है या इस तरीके से कोई चित्र है, ग्राफ है, चार्ट है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा देखकर सीखेगा, सुनकर सीखेगा या देखकर सुनकर सीखेगा, यानी कि किस मेथड से बच्चा अधिक सीखेगा। तो इसके अंतर्गत इन सब साधनों को इंक्लूड किया जाता है। बच्चे की क्षमता पर, बच्चे की बौद्धिक स्तर पर, उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है वह कैसे सीखे। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में, आज के समय में स्कूलों में, महाविद्यालयों, विद्यालयों में प्रयास किया जाता है कि बच्चे को प्रयोग भी किया जाए, सिखाया जाए प्रयोग करना, उसको बताया भी जाए और उससे एक्टिविटी भी कराई जाए, जिससे कि वह अच्छे से किसी भी विषय वस्तु को, पाठ को सीखने में सरल रहे सीखने के लिए और उसको समझने का प्रयास करें। तो इस तरीके से यह एक डिवाइडेशन था ऑडियो विजुअल एड्स का। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा। ध्यान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।